आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया है कि किसी नत समतल पर फिसलती हुई वस्तु पर लग रहे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है और कारण दिया है कि यदि बल तथा विस्थापन के बीच न्यून कोण हो या दोनों एक ही दिशा पे हो तब किया गया कार्य शून्य से अधिक होता है। विकल्प में हमको बताने कि प्रकथन कारण में से कौन सा सही है। क्या प्रकथन जो है वो कारण का स्पष्टीकरण क्या कारण जो है वो प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है अथवा नहीं। तो प्रश्न में जैसे कि बात की गई है किसकी, प्रश्न में बात की गई है नत समतल की। एक नत समतल का निर्माण कर ही लेते हैं, चलिए ठीक है। अब ये नत समतल हो गया, ठीक है। ये कितना कोण बना रहा है, ये जो है वो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, हम समझकर चलते हैं। और यहाँ पर एक ब्लॉक का भी निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और यही ब्लॉक जो है वो नत समतल पर फिसल रही है, ऐसा हम मानकर चलते हैं, ठीक। तो नत समतल पर जो ब्लॉक फिसल रही है उसके लिए हमको प्रकथन में क्या दिया हुआ है कि जो नत समतल पर ब्लॉक फिसल रही है वहां घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें फिसल रही है, ये मतलब नीचे की ओर ही गति कर रही होगी, ठीक है। ये तो हम प्रयोग करके भी देख सकते हैं। नत समतल पर किसी भी वस्तु को रखे और नत समतल अगर चिकनी है या फिसल रही है तो घर्षण बल भी लग रहा है, वहां पर घर्षण बल उसको रोकने का प्रयत्न करेगा, अर्थात विपरीत दिशा पर लग रहा है, ठीक है। तो घर्षण बल सदैव विपरीत दिशा पर लग रहा है और गति जो हो रही है वो इस दिशा पर हो रही, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा पर लग रहा है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य तो ऋणात्मक ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गति के विपरीत दिशा पर लग रही है और गति के विपरीत दिशा पर अगर कोई बल लग रहा है तो बल की वजह से जो त्वरण होगा वो गति के विपरीत दिशा पर लगेगा। गति इस दिशा पर हो रही है तो त्वरण उसके विपरीत दिशा पर लगेगा, जिसको हम मंदन कहते हैं। क्योंकि ये त्वरण जो है वो गति को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो त्वरण ऋणात्मक हो गया और त्वरण अगर ऋणात्मक हो गया दोस्तों तो वो मंदन है, ठीक है। तो इस तरीके से मंदन द्वारा किया गया कार्य सदैव जो होता है वो ऋणात्मक होता है, जो कार्य होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। अब ये जो कथन में दिया गया धनात्मक होता है वो कथन तो हमारे पास में असत्य हो गया, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर दिया गया है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, जो कि बहुत गलत बात है दोस्तों। यहाँ पर ऋणात्मक होता है जो घर्षण द्वारा किया गया कार्य है वो। कारण दिया है यदि बल तथा विस्थापन के बीच न्यून कोण हो, ठीक है। अब यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है, बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, उसी का एक घटक जो है इसको आगे खींचने में मदद कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। अब ये नत समतल है, नत समतल क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, हम मानकर चलते ये कोण थीटा हो जाएगा और ये कोण क्या हो जाएगा 90 ऋण थीटा। चलिए 90 ऋण थीटा को भी हटा देते हैं। तो जिस ओर गति हो रहा है उस ओर घटक की बात करें तो हम कौन सा घटक ले सकते हैं, साइन घटक। तो एम जी साइन थीटा ये लिख सकते हैं। तो एम जी साइन थीटा इसको गति कराने के लिए बाध्य कर रहा है। ये गुरुत्वीय बल का एक घटक है, साइन थीटा का घटक, ठीक है। तो ये बाध्य कर रहा है कि ये गति करे, ठीक। अब विस्थापन की और बल के बीच का कोण देखें अगर, तो यहाँ हम क्या बता सकते हैं कि ये जो कोण है उसको हम क्या ले लेते हैं, ये जो कोण को अल्फा ले लेते हैं। तो अल्फा क्या लिख सकते हैं, 90 ऋण थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिख देंगे हम 90 ऋण अल्फा, ठीक है। तो 90 ऋण अल्फा लिख दिए और एम जी साइन 90 ऋण अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा का मान अगर न्यून कोण हो दोस्तों, मतलब अल्फा का मान क्या हो 90 अंश से कम हो, तभी कॉस अल्फा का मान धनात्मक आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं हम कि कार्य जो है वो धनात्मक कब होगा, जब न्यून कोण हो, ठीक है। क्योंकि कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन और बल का कॉस थीटा का घटक लेते हैं हम, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा गुना एस लेते हैं, एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ थीटा का मान जो है 90 अंश से कम होना चाहिए, तभी हमारा कार्य धनात्मक होगा। तो बल और विस्थापन के बीच न्यून कोण होगा अगर कोण का मान 90 अंश से कम है तो, या फिर दोनों एक ही दिशा पे है कब, जब थीटा का मान 0 है। और थीटा का मान 0 है तो कॉस थीटा में 0 रखने पर हमको मान जो है वो अधिकतम मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो कार्य 0 से अधिक होगा, बिल्कुल 0 से अधिक होगा और धनात्मक दिशा पर होगा, ठीक। तो दिया गया जो कारण है वो सत्य है, लेकिन कारण का उपयोग करके हमने कथन को सत्यापन नहीं किया हुआ है, लेकिन कथन तो वैसे भी असत्य है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा कि प्रकथन गलत है किंतु कारण सही है। विकल्प क्रमांक डी दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।